तो कैसे हो आप सभी। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि एआई वर्सेस एआई एजेंट में क्या डिफरेंस होता है। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था एआई वर्सेस ह्यूमन में क्या डिफरेंस होता है। तो अभी हम सबसे पहले इसको अगेन विजुअलाइज करेंगे कि एआई वर्सेस एआई एजेंट में डिफरेंस क्या है। तो देखो, दो कार्स हैं, एक होती है सेल्फ ड्रिवन कार होती है और एक होता है जो एक ड्राइवर के थ्रू चलाई जाती है वो कार। ठीक है। सेल्फ ड्रिवन में आपके पास कौन सी आती है, जैसे टेस्ला है, वो सेल्फ ड्रिवन कार है। और जो भी यहाँ पे एक डेली मैनुअली किसी के भी थ्रू चलाई जाती है वो कौन सी कार होती है, ह्यूमन ड्रिवन कार, जो एक इंसान के थ्रू चलाई जाती है। अब दोनों इंजन्स हैं, मतलब दोनों एआई मॉडल्स हैं, बट एक है एआई एजेंट और एक है एआई मॉडल। ठीक है। एआई मॉडल रन किया जाता है बाय अ पर्सन, बाय अ ह्यूमन, जो पहले उसको टास्क देता है और उसको टास्क देने के बाद में उसका जस्ट वो रिजल्ट देता है, बट उसके ऊपर एक्शन नहीं लेता। मतलब कोई भी कार खुद से कभी भी ब्रेक नहीं मारती है जो ह्यूमन के थ्रू रन करी जाती है। बट वहीं पे जो एआई एजेंट होता है वो खुद हर एक चीज़ डिसाइड करता है, कहाँ पे ब्रेक लगाना है, कहाँ पे एक्सेलरेट करना है, कब मेरी इसमें हवा कम हो रही है, कब इसकी सर्विस का A to Z जो डिसीजन लिया जाता है वो लिया जाता है एआई एजेंट के थ्रू। गोट इट। अगेन, ये दोनों एक मॉडल हैं, एआई मॉडल लाइक, गोट इट। और एक दो ह्यूमन के थ्रू ड्राइव करा जाता है और एक एआई एजेंट के थ्रू। अब हम इसमें समझेंगे कि एआई वर्सेस एआई एजेंट में क्या डिफरेंस होता है। देखो, एआई जो होता है वो दोनों ही एलएलएम होते हैं। क्या होते हैं? दोनों ही एलएलएम। एलएलएम का मतलब होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। दोनों के दोनों लार्ज लैंग्वेज मॉडल हैं, बट ये जो है ना, ये पांचों के पांचों, पांच छह जितने भी हैं, ये खुद से डिसीजन नहीं लेते हैं। क्या नहीं लेते हैं जी? खुद से डिसीजन नहीं लेते हैं। और एआई एजेंट जो होता है वो खुद से डिसीजन लेता है, जो उसके अंदर मॉडल होता है, जो उसके अंदर मेमोरी होती है और जो उसके अंदर टूल्स होते हैं। अभी हम इस पे ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इन पे बात कर लेते हैं। ये जितने भी होते हैं ना, चैट जीपीटी मान लो, डीप सिक्स, जेमिनाई, जितने भी हैं, सबसे पहले आप इसके अंदर एक टास्क परफॉर्म करवाते हो। क्या परफॉर्म कराते हो जी? एक टास्क परफॉर्म कराते हो और उसी टास्क के बेस पे ये आपको एक रिजल्ट देता है। क्या देता है? रिजल्ट देता है। बट ये इस टास्क के बिहाफ पे आपके लिए एक्शन नहीं लेता है, आपके लिए एक्शन नहीं लेता है। लाइक आपकी जो गाड़ी है, जब आप उसके ऊपर रेस का प्रेस करोगे तो वो एक्सेलरेट करेगी, आगे की तरफ भागेगी। सेम चीज जब आपने इसको टास्क दिया तो ये आपको रिजल्ट देगा बट एक्शन नहीं लेगा। जैसे ही आपने टास्क हटा दी वो ऑटोमेटिक रेस कम होनी शुरू हो जाएगी। गोट इट। तो ये जस्ट टास्क जो आप डालोगे उसके ऊपर रिजल्ट दे देगा, बट उसके ऊपर एक्शन नहीं लेगा। ये सारे के सारे जो होते हैं एलएलएम मॉडल होते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो ये जो होते हैं ये डिसीजन नहीं लेते हैं। अगेन बोल रहा हूँ, डिसीजन नहीं लेते हैं, बट एआई एजेंट डिसीजन लेता है। एआई एजेंट डिसीजन लेता है। अभी देखो, एआई एजेंट डिसीजन कैसे लेता है। एआई एजेंट के अंदर एक वर्क फ्लो होता है। एआई एजेंट में क्या होता है? एक वर्क फ्लो होता है, जैसे कि सेल्फ ड्रिवन कार्स में होता है कि उनको पहले एक टास्क दी जाती है कि जी आपको यहाँ से एक पर्सन को उठाना है और वहाँ पे ड्रॉप करना है, तो वो ऑटोमेटिक करती है। दैट इज कॉल्ड टास्क। ठीक है। तो इसके पास सबसे पहले क्या आया? एक इनपुट आया कि जी यहाँ से आपको एक पर्सन को उठाना है और यहाँ पे आपको छोड़ना है। तो ये जो होता है ना, ये चैट जीपीटी सबसे पहले, एआई एजेंट जो है, सबसे पहले एक पूरा का पूरा प्रोसेस रन करता है कि कहाँ पे कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, कौन सा रूट सबसे बेस्ट है, कहाँ से पर्सन को उठाना है, कहाँ पे छोड़ना है। ये चीज़ ये भी कर देती। बट ये जो है ना, एआई जो मॉडल हैं वो डिसीजन नहीं लेते, लेकिन एआई एजेंट डिसीजन लेता है और उस कार को वहाँ से चलाना शुरू करता है। जहाँ पे कोई भी कस्टमर खड़ा है उसको उसके अंदर बिठाता है और जो उसकी एंड लोकेशन है वहाँ पे उसको छोड़ते हैं। ठीक है। अभी देखो, ये जो इनपुट आप देख रहे हो ना, दैट इज कॉल्ड टास्क। ये क्या होती है जी? टास्क। सेम इसी की तरह जैसे हमने इसमें टास्क रन करी थी, हम इसमें भी टास्क रन करते हैं। गोट इट। अभी देखो, ये जो चैट मॉडल है ना, इसमें तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले आप इसके अंदर एक टास्क रन कराओगे, उसके बाद में यहाँ पे एक एआई एजेंट होता है। क्या होता है जी? एक एआई एजेंट होता है जिसके अंदर मेनली हर एक बार तीन चीजें ही होती हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आपके पास चैट मॉडल, फिर आता है मेमोरीज और फिर आते हैं टूल्स। फिर क्या आते हैं? टूल्स। अभी एक एक करके इनको समझेंगे। देखो, चैट मॉडल तो यही है। अब आप इसमें से डिसाइड करोगे कि कौन सा आपके एआई एजेंट के लिए सबसे बेस्ट मॉडल रहेगा, क्योंकि हर एक की परफॉर्मेंस, हर एक की पावर्स और हर एक की वीकनेस अलग अलग होती है। हर एक की पावर, हर एक की परफॉर्मेंस और हर एक की जो
एनालिटिक्स है ना, जो उसका डाटा है वो अलग अलग होता है, गोट इट। तो आप डिसीजन लोगे कि कौन सा मेरे एआई एजेंट के लिए सबसे बेस्ट मॉडल रहेगा। अब ये सारी चीज़ें किस चीज़ में यूज होती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। मेमोरी का मतलब क्या होता है, जैसे कि अब जब हम छोटे थे तो हमें हर एक चीज़ सिखाई गई है, हर एक चीज़ सिखाई गई है। तो सेम चीज़ जो आपका एआई एजेंट है वो जिस चीज़ में आप यूज़ करोगे उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर आप मेमोरीज फीड करोगे कि आपको अगर ये टास्क आपके पास आई है तो आपने ये परफॉर्म करना है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपको ऐसा करना है। तो वो मेमोरीज जो हैं वो एआई एजेंट के अंदर फीड की जाती हैं, एआई एजेंट के अंदर फीड करी जाती हैं थ्रू डाटाबेस। अब यहाँ पे कोई भी एक मॉडल आएगा, लाइक मान लो चैट जीपीटी आपके पास मॉडल आ गया, चैट जीपीटी आपके पास मॉडल आ गया, यहाँ पे आपने कुछ एक इसके अंदर मेमोरी फीड कर दी। और ये टूल्स का मतलब क्या है जी, टूल का मतलब होता है रियल टाइम डाटा फेच करना। क्या बोलते हैं जिसको, रियल टाइम डेटा फेच करना, मतलब रियल टाइम पे अभी क्या हो रहा है। जैसे गूगल पे, क्रोम पे सर्च करके ये ऑटोमेटिक खुद ही डिसीजन ले लेगा कि अभी एक्चुअल में कहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है, वो ये खुद सर्च कर लेगा। अभी मेरे को बेस्ट रूट क्या रहेगा वो खुद ही डिसीजन ले लेगा। बट एआई जो मॉडल होता है वो ऐसा नहीं करता, और एआई एजेंट मॉडल जो होता है वो आपके ऊपर डिसीजन लेता है। वो क्या करता है जी, डिसीजन लेता है, और ये सारी की सारी चीज़ें वर्क करके आपके पास एक आउटपुट आती है जो कि रहता है आपका रिजल्ट। और एंड रिजल्ट क्या था जी आपके पास, एंड रिजल्ट हमारे पास ये था कि यहाँ से एक पर्सन को उठाया और एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे उस कस्टमर को छोड़ा, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे उस कस्टमर को छोड़ा। अब ये जो चीज़ है ना वो सिर्फ इसमें यूज़ नहीं होती, वो मैंने जस्ट आपको एग्जांपल दिया है कि एआई वर्सेस एआई एजेंट में एक कार सेल्फ ड्रिवन और एक ह्यूमन ड्रिवन, गोट इट। अभी हम इसको यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जितने भी रिपीटेड टास्क हैं, जितने भी रिपीटेटिव टास्क हैं, उन सारी चीज़ों में एआई एजेंट अभी आने वाले टाइम में उन सारी चीज़ों को रिप्लेस करने वाला है। जितने भी ऑटोमेटिक टास्क होती हो, जैसे क्या क्या, सबसे पहले आप कॉल सेंटर का पकड़ लो। जब भी आपके पास कोई क्वेरी आती है, सामने से कोई ह्यूमन बोल रहा है, उसको आप रिप्लेस कर सकते हो बाय एआई एजेंट, ठीक है। प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, आप कर सकते हो बाय एआई एजेंट। अगर आपको किसी भी वर्कफ्लो को जो आप रिपीटेटिव कर रहे हो ना, दिमाग से करना पड़ता है, उन सारी चीज़ों को आप रिप्लेस करते हो बाय एआई एजेंट। बिकॉज ये आपके पास में, इसके पास में सबसे पहले एक मॉडल होता है जो कि बहुत पावरफुल होता है, उसके बाद में इसके अंदर एक मेमोरी फीड की जाती है, और उसके बाद में रियल टाइम डाटा भी ले सकता है। तो ये जो है ना एआई एजेंट, वो ह्यूमन से बहुत टाइम पावरफुल हो जाता है जब भी कोई रिपीटेटिव टास्क परफॉर्म करनी होती है। अभी इसके यूजेस सुन लो, इसके यूजेस क्या हैं और ये कहाँ पे यूज होगा। एक चीज़ सोचो, हम लोग हमेशा से ही पीछे रहते आए हैं। जैसे कि यूएसए के पास में हर एक जो उनकी टास्क होती है, जो उनको परफॉर्म कराना होता है, वो उनको पहले से ही पता है, ठीक है। तो जो भी हम एआई एजेंट बनाएंगे वो हम सिर्फ और सिर्फ यूएसए के कस्टमर के लिए ही बनाएंगे, बिकॉज वो उसके लिए एक प्रॉपर वैल्यू पे करते हैं। और ये सारी चीज़ें सीखने में हमें मैक्स टू मैक्स 1 से 1.5 महीना लगने वाला है। और आप जब उसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे तो आप 3 महीने पकड़ के चलो, और 3 महीनों में आप इजीली 1 से 1.5 लाख रुपए महीने के आदमी बन जाओगे। और आप इसके जो जो अब जब आप एआई एजेंट बनाना सीख लोगे, उनको हम फ्रीलांस करेंगे अपनी सर्विस को टू द यूएस मार्केट। बिकॉज उनके पास में, जैसे ये बिल्कुल ऐसा है कि सबसे पहले जब हम नेट जो क्या बोलते हैं उसको, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग जब आई थी 2015-17 में, तो सबसे पहले वो हमसे हम काम करवाते थे। और कौन करवाते थे, यूएसए वाले लोग करवाते थे। सेम अभी एआई एजेंट आ रहा है जो वहाँ के लोगों को रिप्लेस कर सकता है, उनसे कम पैसों में, उनसे ज़्यादा 24/7 ये वर्क कर सकता है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि मैं यूएसए के कस्टमर के लिए कैसे सबसे ज़्यादा बेस्ट प्रोडक्ट क्रिएट करूं, जिसके लिए वो मेरे को एडवांस में एक्स्ट्रा पे करें,
और आपने अपने आप को इतना ज़्यादा स्मार्ट बनाना है एआई एजेंट बनाने में कि आप किसी भी इंसान का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाओ। अब हर एक फील्ड में एआई एजेंट लग सकता है और आपको सोचना पड़ेगा कि मैं इसके अंदर कौन कौन सी टास्क परफॉर्म करवाऊं कि ये एजेंट सामने वाले कस्टमर की जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर दे। और हर एक कस्टमर की अपनी एक अलग प्रॉब्लम होती है और हर एक पर्सन के लिए, हर एक बिजनेस के लिए एक अलग से जो एआई एजेंट बनता है, ठीक है। तो धीरे धीरे अब हम इसके अंदर घुसेंगे कि एक्चुअल में एआई एजेंट हम लोगों को जब प्रोवाइड करेंगे तो उसके अंदर कौन कौन सी जो टास्क है सबसे पहले वो परफॉर्म करानी चाहिए, उसको ट्रेन कैसे करते हैं, इसके अंदर कितने पैसे लगने वाले वो बता देता हूँ। महीने में आपके पास मैक्स टू मैक्स 500 से लेके 1500 रुपये खर्च आएगा भाई। इससे सस्ता और इससे अच्छा आज के टाइम पे कोई टूल नहीं है जो आपके लिए पैसा बना के देगा, समझे। सीखने में कम टाइम लग रहा है, आपकी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होएगी इसके अंदर। आपको हर एक बार सोचना पड़ेगा कि मैं ऐसा क्या सॉल्यूशन दूं कस्टमर को कि वो खुश हो, ठीक है, उसका जो काम है वो ऑटोमेशन पे जाए। जितना ज़्यादा आप अपने आप को क्रिएटिव बनाओगे उतने अच्छे आप एआई एजेंट्स बना सकते हो। इनको ट्रेंड कर सकते हो, ट्रेंड करके सामने वाले को प्रोवाइड करो और सामने वाला आपको उसके लिए वैल्यू पे करेगा। समझ गए। सबसे इजी, सबसे आसान और धीरे धीरे अभी हम एआई एजेंट पे ही काम करने वाले हैं। आई होप आपको एआई वर्सेस एआई एजेंट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एआई एजेंट डिसीजन लेता है, एआई मॉडल डिसीजन नहीं लेता। दोनों एलएलएम होते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल होते हैं, बट एक के पास पावर है कि वो डिसीजन लेता है और दूसरे के पास पावर नहीं होती है। वो जस्ट आप जो उसको बोलोगे उसके बाद में कोई भी टास्क नहीं लेता, लेकिन एआई एजेंट आपको ए टू जेड जो आपने टास्क बोला उसको कंप्लीट ही करता है आपके बिहाफ पे, वो डिसीजन लेता है। समझ गए। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि अब हम इसको अप्लाई कैसे करें, कि हम एआई मॉडल बनाएं कैसे, ठीक है। वो मैं आपको प्रॉपर कल से समझाना शुरू करूंगा और विद इन 1 से 1.5 मंथ आप अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए लायक बन जाओगे। तो भाई इन चीज़ों को जितना ज़्यादा सर्च कर सकते हो उतना करो, जितना ज़्यादा समझ सकते हो उतना समझो, और जितना ज़्यादा खुद की क्रिएटिविटी इसके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हो ना, उतना ज़्यादा ये आपको पैसा बना के देगा, ठीक है। अब हम मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको रीड करो, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।